अंधेरी रात में राजगुरु भावदेव अपनी आलीशान सेज पर गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दियों की लौ कांप उठी और बेचैनी उनकी नींद को चीरती हुई भीतर उतर गई। तभी एक गूंजती दिव्य आवाज, भावदेव उठो। भावदेव घबराकर उठ बैठे और उनके सामने भगवान जगन्नाथ अपने विराट रौद्र लाल अग्नि जैसी आंखों वाले स्वरूप में प्रकट थे। पास ही बलभद्र और सुभद्रा, उनके चेहरे पर गहरी उदासी। जगन्नाथ गरजे, तुम्हारी नाक के नीचे मेरे घर में अधर्म हुआ है भावदेव। मेरा मनोहर, मेरा सच्चा भक्त अपमानित होकर भूखा प्यासा मेरे ही द्वार पर बेहोश पड़ा है और तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। भावदेव का गला सूख गया। मनोहर? कौन मनोहर प्रभु? जगन्नाथ की आवाज और भारी हुई। तुम्हारे घमंडी पुजारियों ने उसकी भेंट, वे फूल जिन्हें मैंने स्वयं उसके लिए प्रकट किया था, कूड़े की तरह फेंक दिए और जब उसे धक्का लगा मेरा हृदय तक कांप उठा। जाओ भावदेव, इस वक्त जाओ। सूर्योदय से पहले मेरा भक्त मेरे सामने न हुआ तो पुरी का सूर्योदय सुखद नहीं होगा। स्वप्न टूटते ही भावदेव चीखते हुए उठे। शरीर कांप रहा था, ठंडे पसीने में भीगे। सेवकों, मशाले लाओ, मंदिर छान डालो, मनोहर दास को ढूंढो अभी के अभी। पुजारियों से पूछताछ हुई। कांपते हुए बोले, गुरुदेव, एक बूढ़ा साधु आया था, मनोहर दास, लेकिन वो गंदे सड़े फूल लाया था, हम कैसे चढ़ाते? भावदेव क्रोध से आग हो उठे। मूर्खों, वही फूल प्रभु ने स्वयं उसके लिए प्रकट किए थे। और पूरी टोली दौड़ी बड़ा छात मठ की ओर। अंधेरे में एक आकृति दिखी। मनोहर दास जमीन पर बेहोश पड़े। उनके आसपास वही सूखे सड़े कमल बिखरे। भावदेव घुटनों पर गिर पड़े। महात्मा, उठिए, हमें क्षमा कर दीजिए, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनोहर की आंखें धीरे धीरे खुली। क्या मैं मर गया? भावदेव ने उन्हें थामा। नहीं महात्मा, अब आपकी भेंट सीधे प्रभु को अर्पित होगी। गर्भगृह शांत था, केवल दियों की हल्की रोशनी। पुजारी कांपते हाथों में वो गमछा पकड़े खड़े थे जिसमें सड़ी हुई पंखुड़ियां दुबकी थीं। भावदेव ने आदेश दिया, भक्त की भेंट प्रभु को अर्पित करो। पोटली जैसे ही भगवान के चरणों से छुई, एक दिव्य सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सूखे टुकड़े खुलने लगे, भूरा रंग मिटने लगा और उनकी जगह ताजे खिले हुए गुलाबी सफेद कमल उभरने लगे। पूरे गर्भगृह में ऐसी अलौकिक सुगंध फैल गई जो किसी ने कभी महसूस नहीं की थी। भावदेव, पुजारी सभी स्तब्ध खड़े और मनोहर दास घुटनों पर गिर पड़े, आंसुओं में डूबे। प्रभु और भगवान ने मानो कह दिया, भक्त का भाव सच्चा हो तो सड़ा हुआ फूल भी दिव्य कमल बन जाता है और पत्थर भी बोल उठते हैं। प्यारे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको प्रभु जगन्नाथ की ये लीला पसंद आई हो तो।